नमस्कार मित्रों, बिग अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। 2 बजे की क्लास में हम लोग जो है 50 क्वेश्चन का जो चल रहा था 50 क्वेश्चन ही चलेगा। लेकिन अभी बीच-बीच में जो प्रश्न में एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, वहाँ लोग जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता या वहाँ आपका जो है दिमाग नहीं जाता कि बड़ा ईज़ी होगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम 30 प्रश्न करवाने के बाद उसका हम रिवीजन करवाते हैं, आपको याद करवाते हैं। आइए देखें आज के क्लास में 30 प्रश्न, फिर उसके साथ हम लोग देखेंगे मंदिर के बारे में देखेंगे या मंदिर शैली के बारे में देखेंगे या कुतुब मीनार देखिए मंदिर शैली के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। ठीक, पहला प्रश्न है, एक ब्राइड मूर्ति किसने बनाई? एक ब्राइड मूर्ति किसने बनाई? धनराज भगत ने, प्रदोष दास गुप्ता ने, राघव कनेरिया या बलबीर सिंह कट? एक मूर्ति किसने बनाई? सब लोग जो है कमेंट में आंसर लिखेंगे, ABCD नहीं पूरा आंसर लिखेंगे। एक ब्राइड मूर्ति किसकी है मित्रों? प्रदोष दास गुप्ता की। एक ब्राइड मूर्ति किसकी है? प्रदोष दास गुप्ता की। वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? शमशाद हुसैन, सतीश गुजराल, परतोष सेन, जोगेन चौधरी। वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है? वास्तुकार कौन थे? सतीश गुजराल थे। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? BS गायतोंडे, KK हैब्बर, GR संतोष या विमान सुंदरम? किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? 63 पे आइए। GR संतोष के चित्र जो है तांत्रिक भाव के हैं। किस भाव के हैं? तांत्रिक भाव के। सर्वरी राय चौधरी निम्न में से किसके छात्र थे? रामकिंकर बैस, चिंता मणिकर, प्रदोष दास गुप्ता, देवी प्रसाद राय चौधरी। सर्वरी राय चौधरी किसके छात्र थे या किसके शिष्य थे? सर्वरी राय चौधरी किसके छात्र थे? 64 पाइए। प्रदोष दास गुप्ता के थे। सर्वरी राय चौधरी किसके छात्र थे? प्रदोष दास गुप्ता के थे। अगला प्रश्न मित्रों, जामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? जामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? कंपनी शैली, काली घाट पट शैली, बंगाल शैली या पाश्चात्य शैली? 65 पाइए मित्रों। जामिनी राय ने काली घाट शैली से प्रेरणा ली। प्रश्न संख्या 66, किसने पेंट किया था लैंप और मकड़ी के बीच? आरा, रजा, रामकुमार, MF हुसैन। लैंप और मकड़ी के बीच किसने चित्र बनाया था? MF हुसैन ने बनाया था मित्रों। किसने? MF हुसैन ने। प्रगतिशील समूह की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, मद्रास? कहाँ? बम्बई में। प्रगतिशील समूह की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? नृत्य, सितार, तबला, चित्रकारी। चित्रकारी को अपनाया इन्होंने मित्रों। प्रोफेसर मदनलाल नागर कौन थे? 69 पाइए। चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक, ग्राफिक कलाकार। प्रोफेसर मदनलाल नागर मित्रों एक अच्छे चित्रकार थे।
एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ? लंदन, कतर, मुंबई, न्यूयॉर्क। एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ मित्रों? लंदन के बामगार्टन हॉस्पिटल में। 71। कलात्मक चलचित्र गजगामिनी का रचयिता कौन था? सतीश गुजराल, नलिनी मलानी, एम.एफ. हुसैन या विमान सुंदरम। कलात्मक चलचित्र गजगामिनी का निर्माता कौन था? फिल्म थी गजगामिनी, कौन था मित्रों? एम.एफ. हुसैन था। देश निकाला कर दिया गया था, भगा दिया गया था। 72। हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? रामकुमार, निकोलस रोरिक, जगदीश स्वामीनाथन, तैयब मेहता। हिमालय पर्वत चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? निकोलस रोरिक प्रसिद्ध हैं। कौन प्रसिद्ध है? निकोलस रोरिक। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? लखनऊ से, दिल्ली से, कलकत्ता से या अहमदाबाद से? कहाँ से हैं? अमित अम्बालाल मित्रों कहाँ से हैं? 73 पे आइए। अहमदाबाद से हैं। कहाँ से हैं? अहमदाबाद से हैं। अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? अहमदाबाद से हैं। 74 पाइए। वास चित्रों से किसका संबंध है? बद्रीनाथ आर, सुधीर रंजन खासगीर, बीरेश्वर सेन, मदन लाल नागर। वास चित्रों से संबंधित कौन है? 74 बद्रीनाथ आर्य हैं। कौन है? बद्रीनाथ आर्य हैं। वास चित्रों से संबंधित कलाकार कौन है? बद्रीनाथ आर्य हैं। अगला प्रश्न, अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? अकादमी शैली का चित्रकार श्रीधर महापात्रा, सुखबीर सिंह सिंघल, रघुनाथ महापात्रा, नित्यानंद महापात्रा। अकादमिक शैली का चित्रकार कौन था? 75 सुखबीर सिंह सिंघल थे। कौन थे मित्रों? सुखबीर सिंह सिंघल थे। कलाकार कौन था मित्रों? सुखबीर सिंह सिंघल थे। ललित मोहन सेन किस शैली से थे मित्रों? ललित मोहन सेन, ललित मोहन सेन बताइए कमेंट बॉक्स में। ललित मोहन सेन किस विधा से संबंधित थे? ये भी अकादमी शैली से संबंधित थी। ललित मोहन सेन भी अकादमी शैली के चित्रकार हैं। बद्रीनाथ आर्य भी वास्तु चित्रकार और क्या हैं? अकादमी शैली के चित्रकार हैं। बद्रीनाथ आर्य भी अकादमी शैली के चित्रकार हैं। ठीक। नित्यानंद महापात्रा ये भी हैं, जबकि अगर सुखबीर सिंह सिंघल, नित्यानंद महापात्रा यहाँ दोनों हैं अकादमी शैली के चित्रकार। कौन मित्रों? नित्यानंद महापात्रा भी हैं अकादमी शैली के चित्रकार। तो लेकिन अगर दोनों आ गया तो बरीता हम लोग देंगे किसको? सुखबीर सिंह सिंघल को। ठीक, इसीलिए मैंने चारों लोगों को नाम बताया। भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किसने किया? अनुपम सूद, सनतकर, कृष्णा रेड्डी, जगमोहन चोपड़ा। किसको? पहली बात तो प्रश्न ऐसा आना ही नहीं चाहिए था, इसमें दोनों में से एक देना था। ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा फिलहाल। भारत में कलर विस्कोसिटी को प्रचलित किसने किया? अनुपम सूद, सनतकर, कृष्णा रेड्डी या जगमोहन चोपड़ा। 76 पे आइए। कलर विस्कोसिटी को कृष्णा रेड्डी ने प्रचलित किया। किसने? कृष्णा रेड्डी ने। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ये सुमेलन आप लोग करेंगे। ठीक है मित्रों, देख लीजिए। हमको बड़ा इरिटेशन महसूस फील होता है सुमेलन उमेलन करना। टीजीटी में आता भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है? प्रगतिशील समूह, बंगाल समूह, तुर्क समूह, कलकत्ता समूह। सबसे पहला कलाकार ग्रुप कौन सा है? 78 पाइए।
कौन सा है? कलकत्ता ग्रुप है। कौन सा है मित्रों? कलकत्ता ग्रुप। शांति निकेतन में 79 पाइए। शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत किसने चित्रित किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। मध्ययुगीन संत किसने चित्रित किया था शांति निकेतन हिंदी भवन में? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहिए। यह वाक्य किसने कहा? एस राजा, के हब्बर, जी संतोष, कृष्णा रेड्डी। किसने कहा? कलाकारों के संरक्षण का समय बीत चुका है, अब उन्हें अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेना चाहिए। किसने कहा था? के हब्बर ने कहा था। अगला प्रश्न, हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया? सतीश गुजराल, अर्पणा कौर, एम.एफ. हुसैन, विनोद बिहारी मुखर्जी। हिंदी भवन में एक भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया? 81 पाइए मित्रों। किसने बनाया? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। इक्यासी पाइए मित्रों। कलाकार कमल कृष्ण किस तकनीक के लिए प्रख्यात है? कलाकार कमल कृष्ण किस तकनीक के लिए विख्यात है? कागज की लुगदी, उभारदार, कोलाज प्रिंट, नक्काशी। कमल कृष्ण किस तकनीक के लिए विख्यात हैं? 82 पाइए। कोलाज प्रिंट के लिए विख्यात हैं। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई? 1854, 1954, 1967 या 1945 में? नई दिल्ली में ललित कला की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 83 पाइए। 1954 में हुई। कब हुई? 1954 में। पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी? पुस्तक प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी? E.S. गोम्ब्रिज, आर कलिंगवुड, स्टेला कैम्ब्रिज या रुडोल्फ आरनहेम ने? प्रेजेंस ऑफ शिवा किसने लिखी? 84 पाइए। स्टेला कैम्ब्रिज ने लिखा। किसने? स्टेला कैम्ब्रिज ने। आगे चलिए, न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? 85 पाइए। नव बंगाल स्कूल की स्थापना किसने किया? 85 पे नंदलाल बोस ने किया नव बंगाल स्कूल की स्थापना। 86 पाइए। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? E.B. हैबल, नंदलाल बोस, K.N. मजूमदार, असित कुमार हलदार। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य कौन थे? E.B. हैबल थे। 87 पाइए। बंगाल पुनरुत्थान युग का प्रवर्तक कौन था? अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, एमनी राय। अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? राजस्थानी चित्रकला, मुगल चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, गढ़वाली चित्रकला। कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम क्या है? 88 पाइए। पहाड़ी चित्रकला। क्या है कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम? पहाड़ी चित्रकला। 89, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला?
प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, आधुनिक। प्रकृति चित्रण को पहाड़ी शैली में महत्व मिला। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? पहाड़ी शैली में। अगला प्रश्न मित्रों, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू भगवान, पुरखू ईश्वर, सजनू मानको। कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? सजनू भगवान थे। कौन थे? सजनू भगवान थे कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार। तो अब हम लोग जो है थोड़ा सा आगे देखेंगे मित्रों, हैं? कुछ चर्चा पर चर्चा कर ली जाए। किसकी? मंदिर एवं शैली। शिव सागर मंदिर कहाँ है मित्रों, और किस शैली में? शिव सागर मंदिर कहाँ स्थित है? यहाँ से प्रश्न जो मैं बताने जा रहा हूँ, यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, यहाँ से प्रश्न आएंगे, पूरी संभावना है। शिव सागर मंदिर कहाँ स्थित है और किस शैली में? कमेंट करिए। शिव सागर मंदिर कहाँ है और किस शैली का है? शिव सागर मंदिर मित्रों असम में है। कहाँ है? असम में। और ये नागर शैली का है। किस शैली का? नागर शैली का। शिव सागर मंदिर कहाँ है? असम में है, नागर शैली में है। किस शैली में है मित्रों? नागर शैली में। करेक्ट। आगे चलें। अगला प्रश्न, मुढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है और किस शैली में है? मुढेरा का सूर्य मंदिर। मुढेरा का सूर्य मंदिर कमेंट बॉक्स में दीजिए उत्तर। मुढेरा का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, हाँ इसको मंदिर समझो, कहाँ स्थित है और किस शैली का है? मुढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है। और किस शैली में है मुढेरा का सूर्य मंदिर मित्रों? नागर शैली में। किसमें? नागर शैली में। नागर शैली में। किसमें है मित्रों? नागर शैली में। मुढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? गुजरात में है। मुढेरा सूर्य मंदिर किस शैली का है? नागर शैली का है। अगला प्रश्न, जोगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जिसको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिसको ना आ रहा हो उत्तर देखने के बाद जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं। जोगेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, जोगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है और किस शैली में? जोगेश्वर मंदिर कहाँ है और किस शैली का है? कहाँ है और किस शैली का है बताना है। जोगेश्वर मंदिर मित्रों कहाँ है? उत्तराखंड में है। जोगेश्वर मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है। जोगेश्वर मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है। इससे जो है आपका अपना आकलन हो जाएगा। जोगेश्वर मंदिर बताने के बाद अगर नहीं याद आ रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं तैयारी में अभी कुछ कमी है। प्रश्न देखेंगे, उत्तर आ जाएगा, कंफ्यूज होंगे, वो अलग विषय हो जाता है। ऐसे में जब आमने सामने हम प्रश्न पूछ रहे हैं और आप बता ले गए तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। अगर आपके मन में उत्तर नहीं आ पाया समझ लीजिए कहीं न कहीं रिवीजन में कमी है। जोगेश्वर मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में है। किस शैली का है? नागर शैली का है।
जोगेश्वर मंदिर किस शैली का है? नागर शैली का है। जोगेश्वर मंदिर किस शैली का है? नागर शैली का है। जोगेश्वर मंदिर कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है और किस शैली का है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है और किस शैली का है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है और किस शैली का है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। कंदरिया महादेव मंदिर, महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक, कहाँ है और किस शैली में है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किस शैली का है? नागर शैली के भी है। कंदरिया महादेव मंदिर उड़ीसा नागर शैली। कंदरिया महादेव मंदिर उड़ीसा में है, नागर शैली में है, ठीक। आगे चलें। देवगढ़ दशावतार मंदिर देवगढ़ दशावतार मंदिर कहाँ है और किस शैली का है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है और किस शैली का है? देवगढ़ के दशावतार मंदिर कहाँ है? ललितपुर में है। कहाँ है मित्रों? ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में। किस किस शैली का है? नागर शैली का है। किस शैली का है मित्रों? नागर शैली का है, ठीक। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? अब केवल वो शैली नहीं पूछता, 3-4 प्रश्न ऐसे आ चुके हैं, हाँ 5-6 प्रश्न ऐसे हैं जहाँ केवल उसको पूछा कहाँ का है। अब आप बताइए विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? नहीं, शैली पूछा, सॉरी, ये शैली पूछा, स्थान नहीं पूछा है। विरूपाक्ष मंदिर किस शैली का है? ये प्रश्न आ चुके हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस शैली का है? विरूपाक्ष मंदिर किस शैली का है? बताइए। द्रविड़ शैली का है। किस शैली का है मित्रों? द्रविड़ शैली का है, ठीक। कैलाश मंदिर किस शैली का है? कैलाश मंदिर किस शैली का है? ये भी द्रविड़ शैली का है। किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। कैलाश मंदिर किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। विरूपाक्ष मंदिर किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का है? बहुत बार प्रश्न आ चुका है। ओहो, बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का है? बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का है? बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का है मित्रों? द्रविड़ शैली का है। किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। ये भी बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। एक मंदिर है राज राजेश्वर मंदिर, किस शैली का है? राज राजेश्वर, राज राजेश्वर, राज राजेश्वर मंदिर किस शैली का है? ये भी द्रविड़ शैली का है। राज राजेश्वर मंदिर किस शैली का है?
द्रविड़ शैली का है। राजराजेश्वर मंदिर किस शैली का है? द्रविड़ शैली का है। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 10, 11 प्रश्न ये हो गया। ठीक मित्रों, तो लिहाजा आप लोग रिवीजन करते रहिए, परीक्षा नज़दीक है। 1-1 घंटे का मूल्यांकन करिए, हर घंटे में अपने आप को ऊपर उठाइए, आगे बढ़िए। जेपी जी आपने कहा था कि जो है संपूर्ण कलाकार सीरीज जो है 2 बजे कर दीजिए, हो जाएगा। कल या परसों से 2 बजे कर देंगे। अभी जो है 1-2 दिन हो सकता है चलाएँ, या हो सकता है कल परसों से ही शुरू कर देंगे। आपकी बात मानी जाएगी। धन्यवाद। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामना आगामी परीक्षा में सफल होने के लिए अग्रिम। तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों। धन्यवाद, शुक्रिया।